सभी बढ़िया हो एकदम। हेल्थ वगैरह ठीक है सभी की, क्योंकि फिलहाल टाइम में हेल्थ का इश्यू सबसे ज्यादा है ना। एक बार यूं टाइप यूं कर दो थंब। राइट। सभी बढ़िया हो ना एकदम। चलो ठीक है। सो फिर और बताओ क्या सुनना चाहते हो आज। मैं जो लेके आया हूँ वही सुनाऊं या फिर आप लोग जो मतलब लिखने का कुछ नहीं है आज मेरे पास। जो मॉर्निंग सेशन है आज का जो सिर्फ स्टोरीज का ही मॉर्निंग सेशन रहेगा। कुछ हमारी मेंटेलिटी रहती है माइंड में जो एक ह्यूमन की हमेशा रहती है, चार पांच। तो आप सभी को किसी भी कोई भी चीज की प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मुझे टाइप कर सकते हो। बाकी आप लोगों के पास काफी सारा टाइम है अगर। ठीक है। मैं तो खैर चलो ठीक है, अगर मैं मॉर्निंग सेशन में आया हूँ तो मैं तो आप लोगों को सुनाऊंगा ही। थोड़ा बहुत जो भी है मैं रेडी करके लाया हूँ, है ना। सो बाकी देखो मैं आपका ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज विजय कुमार मीना फ्रॉम करौली राजस्थान। ठीक है। और इस सिस्टम में अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। बाकी देखो आप सभी लोग यहाँ पे कुछ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। बाकी आप लोग जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बने हो लर्निंग पर फोकस करो, देन अर्निंग अपने आप हो जाएगी, है ना। सो फिर चलो कोई बात नहीं है। जिनका इश्यू है मैंने पहले भी बोला है कि मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा भाई आप लोग करो। ठीक है, यहाँ से करौली से भी है भाई। एक मिनट रुको मुझे चेक करने तो कौन है। रजनी मैम आप टाइप करोगे कहाँ से हो करौली में। कोई बात नहीं है ना, मैं अपना मॉर्निंग सेशन स्टार्ट करता हूँ। सो देखो हम सबकी एक मेंटेलिटी होती है हर पर्सन की। हमारे चार पांच जो मैन मैन हमारे माइंड में हर किसी ह्यूमन पर्सन की रहती है वो, राइट। ठीक है, ये तो हमारे पास में ही है भाई, मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है। सो एक व्यक्ति था अमेरिका का, एरन रोल्स्टन। आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, ठीक है। एरन रोल्स्टन एक व्यक्ति था अमेरिका का, जो मतलब क्लाइंबिंग जो घाटियों में वो नहीं करते कि क्लाइंबिंग जो मतलब घाटियों में जाते हैं बड़ी बड़ी घाटियों में। सो अमेरिका की एक सुनसान घाटी थी ब्लू जोन क्लाइंब मतलब ब्लू जोन कैनियन, उसमें वो क्लाइंबिंग कर रहा था, राइट। तो क्लाइंबिंग करते वक्त उसको क्या होता है कि उसके राइट हैंड पर 3.5 क्विंटल का पत्थर गिर जाता है। ये बिल्कुल सही घटना है, अगर आप चाहते हो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो आपको। बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज आपको बताई जाती है, राइट, हो सकता है कि हम लोगों ने क्लिप्स में से ढूंढी हो सकता है हमने गूगल पे सर्च करके ढूंढी हो, बट आपका फर्ज बनता है कि उन चीजों को ऑथेंटिकेशन चेक करना। हो सकता है कि यहाँ पे बैठने वाला कोई भी गलत नहीं बताएगा, बट ये थोड़ी ना है कि आज के टाइम पे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो हम भी चला रहे हैं तो मिसगाइड हम भी हो सकते हैं, हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से आ सकती है, राइट। सो आपको जो भी बताया जाता है उसे अपने बेसिस पे। हम लोग 18 साल के हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई वोट डालने के लिए रेडी हो गए। वोट डालना ही हमारा काम थोड़ी ना है। 18 साल का होने का मतलब है कि आप एक अच्छे और बुरे में डिसीजन ले सकते हो कि भाई ये सही है या गलत है। अगर आपको कोई भी सीनियर्स बता रहा है, यहाँ तक कि हाँ मैं मानता हूँ कि हमको विश्वास करना चाहिए, वो सारी चीजें सही है, बट खुद के बेसिस पर भी चेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया होगा, आप लोगों ने पता नहीं कितनी बार चेक किया होगा सारी चीजें, है ना। सो देखो वो जो व्यक्ति था उसके राइट हैंड पर 3.5 क्विंटल का पत्थर गिर गया था। तो उस बंदे को मतलब हाथ पे उस पत्थर को गिरे गिरे 126 घंटे हो गए। उस घाटी के अंदर उसको गिरे हुए 126 घंटे हो गए उसके हाथ को। लेकिन 126 घंटे तक उस व्यक्ति के समझ में नहीं आया। वो सोचता रहा कि यार ये पत्थर मेरे को छुड़ाने नहीं दे रहा। अब आप बताओ कि एक व्यक्ति जो 3.5 किलो का पत्थर उठा सकता है एक हाथ से, नहीं उठा सकता ना। बट उस व्यक्ति के माइंड में जब 127वां घंटा मतलब वो एक रिकॉर्डेड है कि 126 घंटे तक उसके हाथ पे पत्थर पड़ा रहा। 127वें घंटे में जाके उसे समझ में आया कि यार मेरा जो हाथ है ना, ये पत्थर मतलब पत्थर मेरे को नहीं रोक रहा, मेरा हाथ मेरे को रोक रहा है। उस बंदे ने अपने जेब से चाकू निकाला और अपना हाथ उड़ा दिया पूरा, राइट। अपने हाथ को यहाँ से कटा लिया। अगर वो 126 घंटे तक यही सोचता रहा कि यार मुझे कोई मदद करने आएगा, कोई हेल्प करने आएगा, तो 126 घंटे तक दर्द झेलना पड़ा। बट जब उसने खुद को सोच लिया कि यार मेरा हाथ ही मेरे को नहीं जाने दे रहा, तो उसने उस हाथ को काट के अलग कर दिया। तो ऐसे ही हमारी कुछ मेंटेलिटीज होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, बट हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमें वो काट के अलग करनी ही होंगी, हमारी जो चार पांच मेंटलीज होती है, ठीक है। तो देखो उस जो स्टोरी है इसमें ये होता है कि समस्या वो पत्थर नहीं था बल्कि उस पर्सन का हाथ था। यानी कि हम लोगों को भी यही लगता है कि बाहर का कोई अपलाइन खराब है या फिर डाउनलाइन खराब है या फिर पर्सन खराब आते हैं या फिर वो होता है, बट हमारे अंदर की आप सभी लोग ना थोड़ा सा एडजस्ट करना बिकॉज मेरे को कोल्ड हो रहा है, ठीक है।
सोच समस्या उसके मतलब हम लोग बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढने की कोशिश किया करो। हो सकता है कि कई बार हम लोगों के साथ पर्सन एक्टिव नहीं होते तो हमें सेल्फ डाउट भी आता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपके बाहर के, वो कहते हैं ना कि आपको अगर कोई जहर वगैरह मतलब सांप वगैरह काट ले तो उसके आपके पास है कि उसका उपचार आप कर सकते हो, बट किसी ने आपके कान में जहर डाल दिया ना तो उसका उपचार नहीं है। यानी कि अगर किसी ने बात कर करके आपके कान में अगर जहर डाल दिया ना तो वो नहीं निकलने वाला फिर। राइट। तो एक जो हमारी सबसे पहली जो मेंटेलिटी होती है जो सबसे गलत होती है वो होती है, हम सोचते हैं कि कोई और आएगा और हमारी मदद करेगा। राइट, हम सोचते हैं कि मेरा सीनियर हेल्प कर देगा, मेरी डाउनलाइन से अच्छी है या फिर वो हेल्प कर देंगे, सो कोई नहीं आएगा। राइट। वो कहते हैं ना कि कंधे की जरूरत उन लोगों को होती है जो मरे हुए होते हैं। आप सभी लोग मरे हुए थोड़ी ना हो, जिंदा ही तो। राइट। कंधे की जरूरत उन्हीं लोगों को होती है ना जो मर जाते हैं, सहारे की जरूरत उनको ही होती है ना। बट हम लोग तो जिंदा है ना, तो फिर हमें क्यों जिंदा लोग चाहे धीरे चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, बट वो चलते जरूर है ना। तो आपको चलते रहना है। राइट, हमेशा चलते रहना है। इसके ऊपर भी एक एग्जांपल है मेरे पास में। एक व्यक्ति था जो मतलब 1937, ये सारी जितने भी मैं एग्जांपल्स दूंगा वो सारे ऑथेंटिकेशन एंड रियल एग्जांपल्स हैं। 1937 में एक पर्सन था जिसकी कंपनी थी हाँ जी, है ना। सो वो क्या, लाइट चली गई थी तो इसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं रहा ना। तो एक पर्सन था जिसकी मतलब उसकी एक कंपनी थी, है ना। उसने एक कंपनी खोली थी पिस्टन रिंग बनाने की। जानते हो पिस्टन रिंग? कभी सुना है नाम पिस्टन रिंग्स का? राइट। कभी देखना, जाके गूगल पे जाके सर्च करना कि पिस्टन रिंग्स क्या होती है। तो उसने एक कंपनी खोली थी 1937 में जो पिस्टन रिंग कंपनी खोली थी। और उस कंपनी का नाम था टोक्यो सेकी। राइट, टोक्यो सेकी उस कंपनी का नाम था। एंड उसने थोड़े ही दिनों में इतना अच्छा टर्नओवर जनरेट कर लिया कि उसने टोयोटा जैसी कंपनियों को अपनी लिस्ट में ले लिया, है ना। टोयोटो कार, अभी जानते हो टोयोटा के बारे में आपने सुना होगा, तो टोयोटो जैसी कंपनियों को उसने अपनी लिस्ट में ले लिया था। एंड जब कहते हैं ना कि आदमी की जब आने लगती है ग्रे, ग्रे बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं कि जब आपके ऊपर परिस्थितियां आएंगी टकराएंगी। तो जापान ने जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, राइट, जापान में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापान और जो ध्रुव राष्ट्र मित्र राष्ट्र वही तो लड़ रहे थे। राइट। सो जो जापान में बम गिराए गए थे ना उसमें उसकी एक फैक्ट्री उड़ गई। उसने उसने अपनी दो फैक्ट्रियां खोल रखी थी, उसकी एक फैक्ट्री उड़ गई। उसने सोचा कि यार चलो ठीक है, दो में से एक तो बची, इससे काम चल जाएगा। राइट। कुछ दिनों बाद में उसकी एक और फैक्ट्री थी, वो भी भूकंप में चली गई। राइट। अब आप लोग बताओ, अगर उसकी दोनों फैक्ट्रीज खत्म हो गई तो कोई मदद करेगा उसकी? करेगा? कोई मदद नहीं करेगा ना। राइट। क्योंकि डूबते हुए जहाज में से तो चूहे भी बाहर कूद जाते हैं। कोई नहीं, किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगर वो सोचता रहता कि भाई मेरी कोई मदद करेगा, हाँ उसने ट्राई भी किया होगा मदद करने के लिए तो, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। फिर धीरे धीरे उसने मतलब साइकिल के अंदर एक मोटर फिट करके और उस कंपनी को मतलब उस काम को बनाना स्टार्ट किया धीरे धीरे। मतलब साइकिल में मोटर वगैरह फिट करके उसको करना स्टार्ट किया। कुछ दिनों बाद में वो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति अपने पे आ जाता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। जब व्यक्ति अपने पे आ जाता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। इसकी वजह से उसने कुछ दिनों बाद में उसने एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। उसका जो टर्नओवर है वो है 35,000 करोड़ रुपए। और आज की मशहूर कंपनी है, नाम सुना होगा आपने, होंडा। होंडा कंपनी का नाम सुना है आपने? है ना, होंडा का नाम सुना होगा आपने। तो उसके जो मालिक थे उनका नाम था सोई चाइरो होंडा। अब सोच के देखो कि अगर वो व्यक्ति सोच लेता कि यार मेरी तो फैक्ट्री जुड़ गई, मेरी तो कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। राइट। तो उसकी मेंटेलिटी थी ना कि भाई मुझे तो कुछ भी करके सक्सेस होना है। फैक्ट्री जुड़ गई, कुछ नहीं बचा, दोबारा से जीरो से स्टार्ट किया, है ना। और कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, आज दुनिया में फेमस है उसकी कंपनी होंडा के नाम से। आप लोगों ने कभी, हम लोगों के आसपास गाड़ियां भी होती है, राइट। तो उस व्यक्ति का नाम था सोई चाइरो होंडा, है ना। तो देखो इस यही है कि अपनी नाव खुद बनाओ।
अगर नाव डूबती भी है तो तैरना सीखो, अपनी नाव खुद बनाओ, तैरना सीखो, अगर डूब जाए तो भी तैरना सीखो। राइट, तो इससे तो हमें यही मोरल बनती है कि अपने पैर का कांटा खुद निकालना सीखो। आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, एवरीबडी, कोई भी। आज के टाइम पे तो देखो ये रियलिटी है, किसी को बुरा ना लगे, अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे पर्सनली बता देना कि भाई भाई का नहीं होता, ये रियलिटी है ना। भाई भाई का नहीं होता, पैसे के ऊपर सारे रिश्ते टिके हुए हैं आज के टाइम पे। तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। ऑब्जेक्शंस आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, आप जितना भी कोशिश कर लो सारी चीजें आपको ही फेस करनी पड़ेंगी। डिसीजन आपके हाथ में, आप चाहो तो गिव अप कर सकते हो, चाहो तो वहीं से निखर सकते हो, है ना। अब एक और हमारी मेंटेलिटी रहती है कि सर फेल हो गया तो, रहते हैं ना हमारे माइंड में। मैंने पहले भी कई बार बोला होगा कि सर क्या गारंटी है मैं यहाँ पे सक्सेस हो जाऊंगा। गारंटी दे सकते हो? इतने दिनों से बाइक चला रहे हो, गारंटी दे सकते हो कि भाई सर एक्सीडेंट नहीं होगा? है किसी के पास कोई गारंटी? इतने दिनों से कार चला रहे हो, गारंटी है? जब आप प्लेन में जाते हो तो वहां पे भी तो विश्वास करते हो ना ड्राइवर पे, यहाँ पे भी अपलाइन पे विश्वास करो फिर। जबकि आप अपलाइन को रोज देखते हो, वहां पे ड्राइवर को सिर्फ एक बार देखते हो प्लेन में, बिकॉज वो प्रोफेशनल है उस, है ना। हाँ जी मनीषा मैम, कोशिश करोगे कि रोटी जले ना, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो देखो, अगर मैं फेल हो गया तो हमारे अंदर ये डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, चलो मुझे बताओ, ठीक है, आपने अभी काम स्टार्ट किया है ना, आपने जैसे अभी काम स्टार्ट किया, आपने सोचा कि यार मतलब मैं तो इसे करूंगा ही नहीं, राइट, मैं इसे करूंगा ही नहीं, तो वहां पे 100% चांस ही खत्म हो गए कि आप सक्सेस हो गए ना हो गए। वहां तो 100% खत्म है। अगर आपने उसे स्टार्ट किया तो 50-50 तो हुआ कि भाई मैं सक्सेस हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, राइट। और वो 50, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, पेशेंस के साथ वर्क करते हो, तो वो 50 100 में भी कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। बट जब आप 0.0, यहाँ पे मिस इंडिया मूवी देख रखी होगी सभी ने, वो बोलती है कि मेरा जो बिजनेस आइडिया है, मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया था, अब मुझे चांस है कि वो 0.001% तो आई। और उस लड़की ने उस 0.001% को 100% में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो देखो, अगर सचिन तेंदुलकर ये मान लेता कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, कभी क्रिकेट खेल पाता वो? राइट। अभी चलो लेटेस्ट न्यूज है, आप लोगों ने सुनीता विलियम्स के बारे में सुना होगा, स्पेस जो अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स। आपको पता होगा, अभी कल अखबार में एक आर्टिकल छपा था, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मुझे पता नहीं है, बट मैंने पढ़ा था। एक आर्टिकल छपा था कि असफलता ही आपको ज्यादा, मतलब सफलता से ज्यादा असफलता आपको सिखाती है। अगर आप सफल हो गए, हो सकता है आपके अंदर ईगो आ जाए, अहंकार जिसे बोला जाता है वो आ सकता है, बट असफलता अगर आपको मिलेगी तो आप उससे ज्यादा सीखोगे, राइट। हमारे यहाँ पे अखबार चलता है दैनिक भास्कर, अगर आप पता नहीं आपके साइड कौन सा चलता है, बिकॉज यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से पर्सन है। तो जो सुनीता विलियम्स का जो आर्टिकल था वो मैंने पढ़ा था, राइट। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि असफलता आपको ज्यादा सिखाएगी सफलता से, राइट। तो ऐसे ही देखो, माइकल जॉर्डन, नाम सुना है सभी ने? नहीं सुना? बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल में सबसे ज्यादा नाम प्रसिद्ध है उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 9,000 शॉट मिस किए, 9,000 शॉट मिस किए, 300+ गेम्स वो हारा है, 26 शॉट्स उसने ऐसे मिस किए थे जिनकी वजह से उसकी टीम हार गई। बट आज उसका पूरी दुनिया में नाम है, माइकल जॉर्डन, राइट। जब अब मुझे बताओ, जिस पर्सन ने इतने सारे शॉट्स मिस किए हो, इतनी सारी चीजें उसने स्ट्रगल फेस किया हो, एंड तो वो जब अगर वहां पे सक्सेस हो सकता है, आप जाके देखना एक बार गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करना माइकल जॉर्डन, आपको वहां पे मिलेगा कि माइकल जॉर्डन की नेटवर्थ कितनी है, कितना फेमस खिलाड़ी रहा है वो बास्केटबॉल का, राइट। यहाँ तक कि वॉल्फ डिस्ने पे स्टूडियो, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड की हॉलीवुड मूवीज बनाती है, राइट, स्टार्टिंग में जितनी भी फिल्म्स निकाली थी सारी फ्लॉप, एक भी फिल्म ऐसी नहीं बची जो हिट हुई हो। आज उस कंपनी की जो है ना 892.2 मिलियन डॉलर की एसेट्स हैं उसके पास। उस जो
वॉल्फ स्टूडियो है, जो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो वो हॉलीवुड मूवीज क्रिएट करती है, राइट, अमेरिका के अंदर है वो जो इंडस्ट्री है वो, ठीक है। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? चलो ठीक है, आईफोन का नाम किस किसने सुना है? सभी चाहते हो आईफोन, लेना चाहते हो सभी लोग? चलो ठीक है, आईफोन के मालिक कौन है, कंपनी के मालिक? आप लोगों के ड्रीम्स होंगे ना कि सर आईफोन लेना है, तो आईफोन कंपनी का मालिक कौन है? टाइप करोगे एक बार चैट बॉक्स में, नहीं आता है तो नो टाइप कर दीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स के बारे में कभी कहानी सुनी है आपने? स्टीव जॉब्स की खुद की कंपनी थी एप्पल, लेकिन उस खुद की कंपनी से भी स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया गया था जब वो कंपनी लॉस में गई थी। स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी में से बाहर निकाल दिया गया था, जबकि आइडिया खुद का था, इन्वेस्टमेंट खुद की थी। कंपनी के मैनेजमेंट ने उसको खुद को बाहर निकाल दिया, स्टीव जॉब्स को। लेकिन जब स्टीव जॉब्स दोबारा आया उसके अंदर, कंपनी के अंदर जब दोबारा आया, तो एप्पल है ना लड़खड़ाई हुई थी पूरी कंपनी। उसने जीरो से स्टार्ट किया, दोबारा कंपनी को बिल्ड करना स्टार्ट किया, और आज दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाई है उसे, आईफोन को। स्टीव जॉब्स ने तो नहीं कहा कि भाई मुझे कामयाबी की गारंटी दो, मैं क्यों इस कंपनी को ज्वाइन करूं, ये तो जीरो से स्टार्ट है, ये तो लड़खड़ाई हुई है, मैं क्यों इसे स्टार्ट करूंगा? उसने तो की ना, राइट। तो देखो, मेरा कहने का मतलब यही है कि इंसान कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। आप कोई भी काम करो, इंसान कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है ना। एक थर्ड जो हमारी सबसे मेंटलिटी होती है सबसे खराब, मुझसे हो नहीं पाएगा, मेरे अंदर इतनी कहाँ इतनी मतलब कैपेबिलिटी है। हम लोगों के माइंड में आता है ना कि सर वो तो मनदीप कंबोसर की टीम में तो इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, उनकी वजह से वो सक्सेस हो गए होंगे, राइट। आता है ना माइंड में हम लोगों का कभी कभी कि सर इतने अच्छे अच्छे, अगर इतने अच्छे, एक बार आता है ना माइंड में कि मनदीप कंबोसर की टीम में जैसे जैसे लीडर्स हैं, वो टीम मतलब ऐसे लीडर्स मेरे को मिल जाएं 8-10 लोग, मेरी जिंदगी पार है, राइट। बट ऐसा नहीं होता है, आप लोगों के अंदर भी कैपेबिलिटी है, जब वो लोग कर सकते हैं जिनके सिर्फ एक आंख बची हो, सिर्फ एक मतलब उनको बीमारी ऐसी हो गई हो जिनका विकास ही ना हो सके शरीर का, वो लोग फीफा वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? पता है आपको, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जीन डोमिनिक, 1995 1995 में वो एक फ्रांस का एक अखबार का एडिटर था। 43 साल की उम्र में वो जब कार से जा रहा था तो उसको स्ट्रोक आता है, और स्ट्रोक आने के बाद वो 20 दिन कोमा में रहता है, और कोमा में रहने के बाद में जब वो दोबारा से उसकी रिकवरी होती है, तो सिर्फ उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड था, पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज, ओनली फॉर एक आई, सिर्फ एक आंख बची थी उसकी, और वो भी बाई आंख। पूरा शरीर पैरालाइज्ड है, आप जाके सर्च कर सकते हो, जीन डोमिनिक्यू। और उसने एक किताब लिखी है उस बंदे ने, और उस किताब का नाम था द डाइविंग वेल एंड द बटरफ्लाई। दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही थी वो, और सिर्फ उसने एक आंख के दम पर उस किताब को लिख डाला, सिर्फ एक आंख की दम पे। 1995 का वो, पता ही आपको, सिर्फ एक मतलब, और उस किताब का बेस्ट सेलर होना ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट। उसके बाद जो सेकंड आती है कि एक अर्जेंटीना का, काफी बार आप लोगों ने उस खिलाड़ी का नाम सुना होगा, बिकॉज हम फुटबॉल इतना ज्यादा देखते भी नहीं है इंडिया में, तो क्रिकेट के फैन है, राइट। आधे से ज्यादा तो आईपीएल में मस्त होंगे, अभी ड्रीम इलेवन पे सट्टा चल रहा होगा, है ना। ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्किल, 3 करोड़ जीतो, राइट। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कोई जो ट्राई कर रहा हो कि भाई कहीं से लग जाए किस्मत? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। सो एक और खिलाड़ी था अर्जेंटीना का, जिसका नाम भी बहुत फेमस है। तो उस मतलब जब उसे मतलब जो बच्चा था उस मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि उसको कोई मतलब अलग ही मतलब उसका शरीर, और जैसे कि हम एक सिंपल ह्यूमन का जैसे शरीर विकसित होता है वैसे नहीं होता था उसका। तो उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में जाकर उसके बारे में बोला गया कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि इसको ग्रोथ ह्यूमन डिफिशियंसी है, राइट, यानी कि इसका विकास और लोगों की तरह नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर वो डॉक्टर्स की बात मान लेता, अगर वो बंदा डॉक्टर्स की बात मान लेता,
तो वो फुटबॉल नहीं खेलता। उसने सोचा कि चलो ठीक है, डॉक्टर्स कुछ भी बोल रहे हैं, उसने स्टार्ट किया फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। जब 36 ईयर 36 साल बाद उसने अपने देश अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जिताया था। और उस बंदे का नाम है लियोनेल मेसी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, फुटबॉल के खिलाड़ी है लियोनेल मेसी। उसने 36 साल की उम्र के बाद में जाके अपने देश अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जिताया था। अब सोच के देखो, जिस बंदे को ह्यूमन डिफिशियंसी, मतलब ग्रोथ ह्यूमन डिफिशियंसी थी, जिसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड था, क्या उन लोगों ने उससे नहीं बोला होगा कि भाई तेरा तो पूरा शरीर पैरालाइज है, तू क्या करेगा, तू तो और बच्चों की तरह नहीं कर सकता। राइट? अगर वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? राइट? तो देखो, ये कभी नहीं बोलना कि मुझसे नहीं होगा। ऐसा बोलने की बजाय ये बोला करो कि ये कैसे होगा, या फिर ये मुझसे क्यों नहीं होगा। अगर आप क्यों, मतलब जैसे लगाते हैं ना, कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना WH वर्ड, अगर आप WH वर्ड लगाते हो तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब यही होता है कि अगर क्वेश्चन मार्क अपने माइंड को, अगर आप जितने क्वेश्चंस दोगे वो उतने ही आंसर्स आपको देगा। राइट? एक हमारी फोर्थ जो मेंटेलिटी होती है वो होती है, हाँ, जितने भी लोग सक्सेस हुए ना, वो पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि जीरो से स्टार्ट किया था सबने। और आप उस इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन हो जहां पे लोगों की सोच बड़ी करी जाती है। आप मुझे एक भी ऐसी इंडस्ट्री बता दो जिसके अंदर लोगों को ये बोला जाता हो कि भाई तू ये कर सकता है। अगर अभी मैं जाके बोलूँ ना मेरे घर वालों को कि पापा मुझे मतलब रॉ का एजेंट बनना है, या फिर मतलब ऐसे UPSC वगैरह का वो करना है, हाँ हो सकता है कि मेरे बारे में मतलब UPSC का था स्टार्टिंग से कि भाई कर सकते हो। बट आप मुझे बताओ, क्या आप लोग घर वालों को जाके बोलो कि पापा मुझे IAS बनना है? सच बता रहा हूँ, है ना, पड़ोसी की औलाद पे विश्वास हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। वो कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। घर वाले ना, जैसे कि हम लोग कभी रिश्तेदारी में जाके बैठ जाते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो पढ़ लिया बहुत, इसकी तो हो गई डिग्रियां। राइट? ऐसे ही होता है ना। या फिर दोस्त कहते हैं कि भाई ये तो पढ़ लिया, इसका तो हो गया सारा का। भाई ऐसा नहीं है। हर बंदे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। आप हो सकता है किसी चीज में मास्टर बन सकते हो। राइट? जब आप लोग फर्स्ट क्लास से MA तक की डिग्री करते हो ना, तो MA का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि एक सब्जेक्ट में आप मास्टर ऑफ आर्ट्स किए हो। है ना? हाँ, बाहर वालों पे ज्यादा ही बिलीव होता है भाई। राइट है ये। आप लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। और है ना, ऐसे ऐसे वर्ड और बोलेंगे कि भाई तू बनेगा IAS, शक्ल देखिए अपनी। राइट? नहीं, रियलिटी है ये, देखो। किसी को भी अगर लग रहा हो कि भाई अगर आप लोगों के सामने अगर कोई रियलिटी लेके आता है ना, तो आप लोग यस करते हो, है ना। तो रियलिटी यही है कि आप लोगों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको लोगों से लोहा मनवाना पड़ेगा। जिस दिन आप बन जाओगे, उस दिन सारे लोग बोलेंगे हमें तो पता था, हमें तो पता था कि तू कर सकता है। राइट? तो यही है कि आप लोगों को ये बताना पड़ेगा, लोहा मनवाना पड़ेगा, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है जिसमें आपका लोहा कोई कि कोई नहीं मानता है। एबिलिटी पे कोई विश्वास ही नहीं करता है कि भाई तू कर सकता है। और जिनको ये सपोर्ट मिल रहा हो ना घर से कि भाई हाँ कर सकता है, तू कर सकता है, या फिर घर वाले ये बोले कि हाँ भाई तू लगा रहा है तेरे काम में, भाई उस चीज का गलत फायदा भी मत उठाना। राइट? अपना जो भी लग रहा है, देखो, हो सकता है कि भाई कभी कभी हमारे अंदर सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि यार मेरे से होगा या नहीं होगा, बट ये सोचा करो कि क्यों नहीं होगा। मेरे अंदर भी भगवान ने वही माइंड दिया है, वही दो आंखें दिए, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कोई दिक्कत हो। भगवान ने सभी को पूरा बना के दिया है ना। राइट? यहाँ पे अगर कोई ऐसा हो भी, हाँ एक पर्सन है, बट मैं नाम नहीं लूंगा, तो देखो उनको मैं बता दूं, आगे उनके लिए भी है टॉपिक, है ना। सो आज तक सफल नहीं हुए तो अब कैसे हो जाएंगे, ये और रहता है ना हमारे माइंड में कि सर आज तक सफल नहीं हो। यहाँ तक कि चलो ठीक है कि हम लोग यहाँ पे सभी यंगस्टर हैं, बट जो लोग एज्ड पर्सन होते हैं, एज्ड पर्सन का मतलब होता है कि जैसे 30 साल हो गए, 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, तो वो लोग बोलते हैं कि सर आज तक ही नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएंगे। है ना? तो एक मुंबई का एक फास्टेस्ट बॉलर था जिसका नाम था, मतलब नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट जो उसके ऊपर मूवी भी बनी है, मुंबई का फास्टेस्ट बॉलर था,
उस बंदे ने मुंबई में 20 साल मेहनत की, लगातार क्रिकेट में मेहनत करता गया, बट उसको ना तो, ये छोड़ो रणजी तो छोड़ो, आप ना महाराष्ट्र में उसको एक छोटा सा क्लब में भी उसको नहीं खिलाया गया। धीरे धीरे उसकी उम्र जवाब देती गई, तो उसको फास्टेस्ट बॉलर से आके स्पिन बॉलर पे आना पड़ा, बट वहां पे भी उसका कुछ नहीं हुआ। 10 साल वहां पे मेहनत की, जब वो 40 साल से ऊपर का हो गया, तब उसको, उस बंदे ने, मतलब उसके ऊपर जब स्पिन डालता था, तो हमारे जो राजस्थान टीम के कोच है आईपीएल में, राहुल द्रविड़, तो उनकी नजर उसके ऊपर पड़ती है, और वो उसको अगले साल राजस्थान जयपुर में ट्रायल के लिए बुलाते हैं, और उसी साल वो बंदा रणजी भी खेलता है, आईपीएल भी खेलता है, और वो हिस्ट्री बनाता है, मतलब 3 विकेट हैट्रिक करता है उस मैच में। उसका नाम था प्रवीण तांबे, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है, अगर आप चाहते हो तो जाके देख सकते हो, है ना। सो प्रवीण तांबे जो उसकी 42 ईयर्स में अगर वो कर सकता है, ऐसे ही आप लोगों ने मैकडोनाल्ड का नाम सुना है? मेरे बैकग्राउंड से सॉन्ग्स का तो वो नहीं आ रहा है ना, वॉइस, राइट। हमारे यहाँ पे पास में ही एक, मतलब वो कहता ना कि ट्रैक्टर ट्रॉली वो चल रहे थे, तो इसकी वजह से, है ना। तो देखो, मैकडोनाल्ड का नाम आपने सभी ने सुना होगा, राइट। तो मैकडोनाल्ड के जो फ्रेंचाइजी, ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हो, एक बार गूगल वगैरह पे सर्च कर लेना, अगर जिन जिन लोगों ने ये चीजें नहीं सुनी है। देखो, ये रियल स्टोरी है, मैं बता रहा हूँ, शायद मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको अच्छे से और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट जब आप खुद जाके यूट्यूब पे या गूगल पे जाके जब इन चीजों के बारे में सर्च करोगे और आपको रियलिटी पता चलेगी, तब आप समझोगे कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो मैकडोनल्ड जो कंपनी थी, उसके मालिक का नाम था रे क्रॉक, उम्र थी 52 ईयर्स। उस बंदा जो अपने जो ठेली वगैरह थी उसके अंदर, जो मैं मतलब उसके अंदर मिल्क शेक लेके जाके बेचा करता था, राइट। उस बंदे ने, सोच के देखो कि आज मैकडोनल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड की फेमस कंपनी है, मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी है ना। सोच के देखो कि जो बंदा 52 ईयर्स का है, 52 साल की उम्र में वो कर सकता है, 41 साल की उम्र में प्रवीण तांबे कर सकता है, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप सोचते हो कि भाई मेरी एज इतनी हो गई है, मैं 32 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ, वो कहते हैं ना कि 3 साल मेहनत करनी होती है, बट हम 3 साल में पता नहीं कितनी छुट्टियां ले लेते हैं, कितना क्या कर लेते हैं, हमको ये नहीं पता होता कि 3 साल। और है ना, भगवान है ये चीज और देखता है कि अगर आप 3 साल में जितनी छुट्टियां ले रहे हो ना, उसका डबल दिन आपको लगाना पड़ेगा फिर। जैसे कि आज आपने छुट्टी की है ना, तो कल का दिन भी साथ में ही कनेक्ट होगा, फिर 2 दिन का एक दिन बनेगा, फिर 3 की जगह 6 भी लगेंगे फिर, राइट। एक हमारे जो लास्ट मेंटेलिटी होती है, देखो ये मेंटेलिटीज आपको खत्म करनी होंगी, जितनी भी मेंटली आपके अंदर है ये सारी, कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर इतनी कहाँ कैपेबिलिटी है, राइट। उसके बाद है कि हम सोचते हैं कि हमारी कोई हेल्प करने आएगा, है ना। उसके बाद आता है कि आज तक सफल नहीं हुए तो कैसे होंगे, अगर ये लोग सफल हो सकता था। और देखो ये दुनिया है ना, सिर्फ एक ही, ये तो सिर्फ मैंने एक दो एग्जाम्पल्स उठाए हैं। दुनिया में पता नहीं कितने हजारों एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, जिन लोगों को आप देखते हो, जो आज अमीर है ना, उनकी ऐसी स्थिति थी कि उनको रोड पर भी वो सोए हैं, उन्होंने रोड पर भी बैठ बैठ के खाना खाया। हम लोगों को तो घर में कुर्सी टेबल लगा के काम करना है, उसमें भी शर्म आती है कई बार, कोई आके पूछ लेता है भाई क्या कर रहा है ना। और भाई देखो, जिनको ज्यादा ही ट्रोल किया जाता हो या फिर ज्यादा ही बोलते हो, बोलो कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, नॉर्मली बोल दो, वो देखो समझने वाला, सामने वाला अगर समझेगा ना कि भाई ये इसका काम है, वो करेगा, वो बोलेगा ही, आपको 100% श्योर है। और मैं ये रियलिटी और बता देता हूँ आपको, अगर आप लोग ज्यादा जाके बैठोगे ना उन पर्सन के पास, वो ज्यादा ट्रोल करेंगे आपको, है ना। उसके बाद आती है शारीरिक लिमिटेशन से घबराना। हम लोग कभी कभी ना शारीरिक लिमिटेशन से घबराना स्टार्ट कर देते हैं, यार मेरी तो उम्र हो गई है, मेरी एज नहीं, मतलब एज इतनी हो गई है ना, मेरे अंदर मतलब शरीर के अंदर इतनी वो नहीं है, या फिर मेरा हाथ पैरों में थोड़ी बहुत दिक्कत है, होता है ना कई बार कि भाई किसी के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, या फिर मतलब मैंने बताया था आपको, जो जीन डोमिनिक थे या फिर लियोनेल मेसी थे, वो जितने भी थे उनके सबके किसी के कोई ना कोई दिक्कत थी, है ना। तो देखो, एक सुधा चंद्रन नाम की आपने नाम सुना हो तो, एक शास्त्रीय कलाकार थी जो कि डांस करती थी, नृत्य करती थी, और उसका एक सपना था कि भाई मैं कैलाश मानसरोवर पे जाके शिव के लिए वहां पे 2 घंटे तक नृत्य करूंगी, है ना, कैलाश मानसरोवर पे जाके। अब उस बंदी ने सारी तैयारी कर रही थी जाने की, लेकिन जैसे ही जाना था, उससे पहले उसका कार एक्सीडेंट में उसका पैर अलग हो गया।
उसका पैर अलग हो गया पूरा। अब सोच के देखो कि जिस बंदी का पैर अलग हो गया हो, उसका तो हौसला टूट गया होगा ना कि यार मैं कैसे जा पाऊंगी कैलाश मानसरोवर पे, राइट, है ना। वो जो कथक नृत्य करती थी, आप जाके सर्च कर सकते हो सुधा चंद्रन के नाम से। उसी का पाँव कटा, पाँव कटने के बाद उसका सिंथेटिक पैर लगाया गया, जिसे हम कृत्रिम पैर बोलते हैं। लगवाते ना हम लोग भी बैसाखी के साथ में, है ना, जिसे हम लोग पैरों में सिंथेटिक पैर जिसे बोला जाता है। फिर से उसने मतलब पहले 10 साल मेहनत की थी उसने नृत्य में, कथक नृत्य में 10 साल मेहनत की, उसकी 10 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। उसके बाद उसने दोबारा से सिंथेटिक पैर लगवाया, 8 साल फिर मेहनत की, और आखिरकार उसने कैलाश मानसरोवर पे जाके 2 घंटे तक नृत्य किया। सोच के देखो, जिस लड़की का पैर नहीं है वो कैलाश मानसरोवर कैसे चढ़ सकती है, राइट। तो यही है भाई, देखो, कहने का मतलब इससे मोरल यही मिलती है हमें, जो शिक्षा मिलती है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं होता, ठीक है। अगर आप फोकस करते हो, अपना गोल सेट करते हो, तो कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, सही बात है ना। ये हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अगर उस दिन अर्जुन अगर लड़ने से मना कर देता तो वो हारी होती ना, लड़ा तो फिर पांडव जीते। हो सकता है कि वो धर्म धर्म की लड़ाई थी, वो कुछ भी था, बट अगर उस दिन वो मना कर देता फिर आप हार जाते। और हारने से बेटर है कि आप काम करके फेल हो जाए, बिकॉज वहां से जो सीखने को मिलेगा लाइफ में कभी कहीं से नहीं सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने सेशन आपको दिया है, उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं तो आप लोगों को ये मेंटलिटी आपके माइंड से हटानी पड़ेगी। और हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बट जो भी लोग सीरियस थे, जिन्होंने अच्छे से सुना, पॉइंट्स को अच्छे से नोट किया, उन चीजों को जाके एक बार यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, अंदर से मतलब आएगा कि यार हाँ, यार मैंने तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो सारी चीजें हैं। फिर हम लोग क्यों हार मान जाते हैं, है ना। तो हो सकता है कि आज का सेशन आपके लिए रॉल्स जो एरन रॉलिस्टन था, उसका 127वां घंटा आपको साबित हो, ये जो सेशन है वो, राइट। कि कोई भी मदद करने नहीं आएगा, आपको खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप सभी को ये सेशन समझ में आया हो ना, तो कैप्शन मतलब चैट बॉक्स में मुझे टाइप करो आई विल, यस मैं कर सकता हूँ, आई विल टाइप करो सभी लोग। अगर जिन जिनको देखो, जिनको नहीं लगा हो कि भाई नहीं कर सकते, फिर नहीं, वो टाइप मत करना। वो एक काम करना, वो जाना वहां पे, जाके सारी चीजें सर्च करना, और उसके बाद फिर आप लोग मुझे बता सकते हो। तो फिर अगला सेशन क्वेश्चंस पे रखा जाए, अगर अगला सेशन मॉर्निंग सेशन मेरा होता है तो, राइट। बिकॉज क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं कुछ, बट वो क्वेश्चंस आपके वही प्रोफाइल प्रोडक्ट्स प्लान में से होंगे, बट डीपली होंगे बहुत ज्यादा। आपको पता हो तो एक बार ग्रुप्स में ना शायद विजय सर ने भेजा था, उसमें प्रोफाइल अच्छे से लिखी हुई है, प्रोफाइल प्रोडक्ट्स उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इस बीमारी में कौन सा काम आता है, इस बीमारी में कौन सा काम आता है। एक एक प्रोडक्ट्स की नॉलेज पॉइंट बाय पॉइंट लिखी हुई है। अगर आप सभी लोगों के पास वो पीडीएफ है तो अच्छे से पढ़ के आना, अगले सेशन कभी भी हो सकता है, बिकॉज मेरा कोई फिक्स नहीं है। इस महीने 2 हो चुके हैं, क्या पता अगले महीने एक भी ना हो, है ना। मेरा मॉर्निंग सेशन कभी भी हो सकता है, एवरीबडी एनी टाइम, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से, ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। एंड मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, 1 मिनट दीजिए, है ना। अगर हो जाएगी तो मैं शेयर कर दूंगा, बिकॉज मेरे टैबलेट्स में प्रॉब्लम है कि होती नहीं है ना। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए आप मुझे। ठीक है, आज तो हो गया मेंशन, है ना। तो आप लोग वहां पे जाके रिव्यू दे सकते हो। बाकी देखो, आप लोगों के पास टाइम है, अभी कितने बजे हैं? अभी 9 बज के 40 मिनट हो गए। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो जो पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, बाकी ऑल क्लियर टाइप कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी न्यू पर्सन है, मेरा कहना तो यही होगा कि आप लोग अगर फर्स्ट मंथ चेक पे ध्यान ना देखो, ये रियलिटी है, ये मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब एक चीज ध्यान रखना कि आप लोगों को चेक भी बनाना है, सेकंड चीज आपको लर्निंग भी लेनी है। स्टार्टिंग टाइम में एक ही रखो कि 70% लर्निंग और 30% पे आउट पे ध्यान, बिकॉज पैसा ही मोटिवेशन है। अगर पैसा आएगा तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन है,
राइट। तो यही है कि पैसा बनाने पे भी ध्यान दो, बट पहले लर्निंग, क्योंकि बस इतना होना चाहिए ना, सच बता रहा हूँ, सामने वाला पर्सन अगर आपके पास बैठा है तो उसको ये लगना चाहिए कि यार इस बंदे के पास नॉलेज है। इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, वो कहता है ना कि मुझे सब पता है, उनको कुछ नहीं पता होता। कभी जाके ना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में देखना। हमारे देश के लिए सबसे बड़ी दुखद बात है कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारा देश टॉप 10 में भी नहीं है। और मैंने एक चीज और सर्च करी थी, फॉरएवर कंपनी वेलनेस के प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट है ना ये, वेलनेस के। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 36-37% जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो वेलनेस के ही बिकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो वेलनेस के सबसे ज्यादा बिकते हैं। ये रियलिटी मैंने वहां पे जाके चेक की भाई। तो आप लोग वेलनेस के सेक्टर में डील कर रहे हो ना, हेल्थ एंड वेलनेस में, तो आप लोगों के लिए तो बेटर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। फिर मिलते हैं आपसे कभी कोई नेक्स्ट सेशन के अंदर, या फिर अभी धीरे धीरे हम ट्राई करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे मतलब शायद करीब जिनको 6 महीने हो गए, हाँ यहाँ पे कई हैं जो करते हैं, बट मैं भी चाहता हूँ, ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं भी बिगिनर सेशन करूँ। तो मैं भी आगे सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे जितने भी बिगिनर सेशन हो गए मुझे बैठना होगा, हर एक चीज सीखनी होगी, देन मैं भी अपना स्टार्ट करूँ। बिकॉज बिगिनर सेशन करने का मोटिव ये नहीं है कि आप लोग वहां पे जाके सभी लोगों को बताओगे, नहीं। बिगिनर सेशन का मतलब है कि आप अपने पर्सन को फर्स्ट ऑर्डर तो खुद ही क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ओके।